तो कौन सी है वो 5 चीज़ें जो मैं अपनी 20s में करना चाहती थी पर मैंने नहीं किया और मैं आज रिग्रेट करती हूँ। लेट मी टेल यू कि आपकी 20s आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा अमेजिंग डेकेड है। So you should enjoy it fully. So here are the 5 things that you should also do in case you are missing it. The first thing is exercising. So I come from this family जहाँ पे ज़्यादातर लोग स्किनी है, स्किनी फैट है टू बी स्पेसिफिक, और ज़्यादातर इंडिया में ऐसा होता है कि हम लोग स्किनी फैट कैटेगरी में आते हैं, या तो ओबीस होंगे या फिर स्किनी फैट होंगे। स्किनी फैट आर द पीपल जिनमें मसल्स कम और फैट ज्यादा होता है, तो वो देखने में तो पतले लगते हैं लेकिन उनके चेहरे पे या फिर पेट पे या फिर किसी और बॉडी पार्ट पे बहुत ज्यादा फैट होता है, दे आर नॉट टोन्ड। सो मैं उस कैटेगरी में आती हूँ। आई वॉज ऑलवेज स्किनी, पहले तो मैं बहुत ही स्किनी थी, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो मैं बहुत ही स्किनी थी, और उसके बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना कैसे है कि आप पूरा टाइम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो बैठे बैठे आप काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली लड़के के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, थायराइड भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लेते हो तो मैं उसमें से थी। आई डिडंट यूज टू एक्सरसाइज एट ऑल। मैं कुछ भी खाती थी। मेरा डिनर कितनी बार, कितने कितने महीनों तक ऐसा हुआ है कि कितनी मेरा डिनर होता था दो मैकालू टिक्की बर्गर्स। दैट यूज्ड टू बी माय डिनर, क्योंकि मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे ऑफिस से आ रही हूँ, उसके उस टाइम पे मेरा मन नहीं करेगा ऑफिस ही खाना बनाने का, तो बस मैंने वही 2 बर्गर उठाए एंड दैट यूज्ड टू बी माय डिनर। सो मैंने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं किया। अगर मैं अपने 20s में एक्सरसाइज की होती मैंने, तो आज मैं बहुत टोन होती एज अ पर्सन, आई मस्ट हैव अ ग्रेट फिगर, लेकिन ऑब्वियसली आई डिडंट डू इट। सो दैट आई एम ट्राइंग टू डू इट नाउ। मतलब मैं ट्राई करूंगी कंसिस्टेंटली अभी मैं एक्सरसाइज कर इन माय 30s, एंड इन 30s यू हैव टू एक्सरसाइज, देयर इज नो वे आउट। So this is one thing. Now the second thing is investment. So तो 20s में ना इन्वेस्टमेंट नाम की चीज सुनी भी नहीं थी मैंने। सेविंग तो सभी लोग करना जानते हैं कि आपको पैसे बचाने चाहिए, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मतलब पैसे बचाना तो नॉन नेगोशिएबल, करना ही पड़ता है आपको। सो लेकिन इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या किसी भी और तरीके के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। आई फिगर दिस आउट बिकॉज ऑफ यूट्यूब, थैंक्स टू यूट्यूब and thanks to the YouTubers like Uncle Variku, Akshay Srivastava and others. इन लोगों की वजह से मेरे को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला, एंड फाइनली इन माय 30s आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एसआईपी स्टॉक्स एंड एवरीथिंग। एंड अगर मैंने अपने 20s में, मे बी शुरुआत में तो नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होते, लेकिन लाइक मिड 20s में भी अगर मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता, तो आज मैं शायद मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस होता। ये जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो उतना बेहतर है। तो दिस पॉइंट इज फॉर यू गर्ल्स, अगर आप कमा रहे हो, प्लीज स्टार्ट एसआईपी एज सून एज पॉसिबल। द थर्ड पॉइंट इज आई डिडंट ट्रैवल अलॉट। सो बिकॉज घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, घर वाले क्या सोचेंगे, उस चक्कर में मैंने कई बार परमिशन ली ही नहीं है, खुद से ही नहीं। तो ये एक इशू था मेरे साथ। मैं जबकि मैं बाहर भी थी ना, तभी मैं बहुत सारे नौटंकी के चक्कर में नहीं जाती थी कि मेरे फ्रेंड्स नहीं जा रहे तो मैं नहीं जाऊंगी, उसने मुझे नहीं पूछा तो मैं नहीं जाऊंगी। सो आई डिडंट ट्रैवल लॉट। तो जितना कुछ ट्रैवल कर पाई मैं किया, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैवल मैं नहीं कर पाई। सोचो मैं पुणे में थी, मैं पता है 5 साल पुणे में थी, और मैं पुणे में रहते हुए मैं कभी गोवा नहीं गई। एंड माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फ्रेंड, वो 10 बार गोवा जाके आ चुकी है। सो ऑब्वियसली आई मिस दैट कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है, मैंने बहुत ज्यादा सिटीज नहीं देखी हैं, बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है बेसिकली। सो 20s में भी मैंने, बिकॉज आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट, लेकिन वो इंट्रोवर्ट के चक्कर में और बहुत सारे और अपने ही माइंड में, मैं पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में थी, तो उस चक्कर में मैंने ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं किया। सो दैट इज something that I have missed, and I'm trying कि in my 30s I travel as much as possible, चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे, but I will travel. Okay, the next point is that I didn't make a lot of friends and I didn't do a lot of networking. So when it comes to your career, when it comes to your personal relationships as well, connecting with people, talking with people and keeping those relationships is necessary. अब लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हर रिलेशनशिप टिक जाए। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, वैसे वैसे आपके रिलेशनशिप्स कम होते रहते हैं। रिलेशनशिप्स एज इन आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के बारे में बात करें, तो आपका सर्कल ना छोटा होता जाता है, क्योंकि देयर वुड बी बहुत ही कम लोग जिनसे आपकी इवेंचुअली आपका थॉट प्रोसेस मिलेगा, जो लोग एक्चुअली आपकी उस लेवल पे सोच पाएंगे जिस लेवल पे आप सोचते हो, या फिर आपके एक पार्ट ऑफ पर्सनालिटी को क्या कह सकते मैच कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मतलब काफी फ्रेंड्स 20s में, मतलब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से बात करते हो, और सब लोगों से बात करने में, फ्रेंड्स में बनाने में आप रह भी जाते हो, लेकिन उनको सस्टेन कर पाना, उन फ्रेंडशिप्स को सस्टेन कर पाना, वो एक बड़ी बात है। तो आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ से ग्रुप्स या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स के का पार्ट में कभी नहीं रही। मैं बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट करके रखती नहीं थी। मतलब ठीक है, अगर आपने ऑफिस में मिल लिया, उसके बाद घर जाने के बाद टाटा बाय बाय, 4 दिन तक नहीं मिल रहे तो आई एम नॉट कॉलिंग एनीवन, आई एम नॉट आस्किंग एनीवन।
आई एम स्टिल नॉट दैट पर्सन, बट देन अब ऐसा है ना कि 30s में आप शायद हो भी वैसे ही जाते हैं, सभी लोग वैसे हो जाते हैं कि दे आर नॉट कनेक्टिंग विद ईच एंड एवरी वन एंड नॉट आस्किंग कि हाय तो कैसी है, ठीक है, वैसा नहीं होता है। तो अगर अभी जो है कैसा हो गया कि मैं उन्हीं टाइप के लोगों के साथ आई कैन जेल अप, कि अगर मैं 1 महीना 2 महीना मैं गायब हुआ, इफ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ऑन कॉल और मैसेजेस, तभी थिंग्स आर ओके। लेकिन जो नेटवर्किंग आपका रह गया, जो आपने बहुत सारे लोगों से प्रोफेशनल लेवल पे भी आपने कनेक्ट नहीं किया, जो रिलेशनशिप्स आपको शायद सस्टेन करने चाहिए थे आप नहीं कर पाए, तो वो इवेंचुअली आप रिग्रेट करते हो। हालांकि इट्स नॉट एग्जैक्टली अ बिग रिग्रेट, बट आई थिंक यू वन शुड डू। अगर आप कर सकते हो सस्टेन अपने फ्रेंडशिप्स को एंड रिलेशनशिप्स को एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को, तो यू शुड डू दैट। So the next point is that I didn't date a lot in my 20s. In fact, I didn't date at all. I had my first relationship when I turned 30. So this is something that I regret. As in, because don't have a lot of experience of dating. I don't have a lot of experience with managing any relationship with the opposite gender, with guys. So उसकी वजह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत लेट पता चली कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स हैंडल की जाती हैं, किस तरीके से आप अपने आप को जान पाते हो बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स। जब आप किसी इंसान के साथ एक इस तरीके के क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हो, यू टर्न टू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ, यू टर्न टू लर्न लॉट अबाउट people around you, about the world, how it works, and you will understand the red flags and green flags pretty early. ये इंस्टाग्राम से जो सारा वो आता है ना, इन्फॉर्मेशन आता है, उस पर प्लीज डोंट रिलाई, ठीक है? रियल लाइफ इज डिफरेंट एंड इंस्टाग्राम इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, उस पर तो रिलाई करने की जरूरत है। यू शुड डेट पीपल, एज एन अभी ये नहीं कह रही कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, बट इफ इट फील्स नेचुरल टू यू, गो अहेड, मीट पीपल, डेट some people, and then you will understand कि what kind of person you are in, and आपको क्या सूट करता है, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए शायद उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी इफ यू विल डेट अ लॉट ऑफ पीपल इन योर इन योर 20s। डोंट केज योरसेल्फ, डोंट से कि नहीं नहीं आई डोंट डेट, आई डोंट डू दिस, आई डोंट डू दैट। डू everything that you feel comfortable with, that you feel okay with emotionally, mentally, psychologically, as simple as that. And the next thing which I didn't do in my 20s is taking care of my skin. And for example, pimples, tanning, and thinking कि makeup तो बुरी बात होती है। मतलब I come from that 90s वाला era ना, वहाँ पे ऐसे ही माना जाता है लड़कियाँ अगर जो मेकअप करती है वो लड़कियाँ अच्छी होती। तो I used to think the same way, and because of that I didn't take care of my skin. I didn't take care of myself properly in my 20s, which obviously I regret now, क्योंकि पिंपल्स हो जाने की वजह से स्किन बहुत खराब हो गई थी और अब जाके कहीं जाके ठीक हुई है, बट देन स्टिल अभी टेक्सचर है। अगर मैंने उस टाइम थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता अच्छे से तो आज शायद चीजें बेटर होती। So taking care of yourself emotionally, physically, of your skin, of your overall health in your 20s is really important. So girls, if you got any of meaningful information from this particular video, please consider liking and subscribing to this channel. Everything that you will get on this channel is going to be pretty organic and honest. ये मेरा एक एटलीस्ट मोटो है कि जो भी आपके पास मेरे चैनल से इन्फॉर्मेशन आएगी, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड रियल एंड ऑथेंटिक। ये मेरा मोटो है। तो जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा अब तक, आई जस्ट वांट टू शेयर ओवर हियर विद अदर गर्ल्स, क्योंकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ, अबाउट स्किन, अबाउट हेल्थ, अबाउट एवरीथिंग इन जनरल। आपको इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है, इट्स लाइक 90% इन्फॉर्मेशन जो है शायद आपको सूट भी नहीं करेगी, मतलब आपके लिए बनी ही नहीं। It's not customized to you. It's not something that is applicable to real life. 80% ऐसी चीजें, and people are just doing it for views and for attraction and for fame and for money, which is not right thing to do. But if you are subscribing to this channel, let me tell you one thing pretty clearly. Whatever I'll tell you with utmost honesty and authenticity. So like, share, and subscribe to this video, and thank you so much for stopping by. Bye.